हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ग्लोब, एक्सिस और इक्वेटर के बारे में हमने जाना था। जो हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, तो उसके उस पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो स्क्रीन में दो डायग्राम बने हैं और दोनों ही डायग्राम ग्लोब है और दोनों डायग्राम में आपको कुछ लाइनें खींची दिख रही हैं। रियल में ये इमेजरी लाइन होती है। इन इमेजरी लाइनों के अपने इम्पोर्टेंस हैं। ये किस तरह से हमें ये सारी चीज़ों का अध्ययन कराती, स्टडी कराती है। टाइम हो, लोकेशन हो एंड क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हम इन इमेजरी लाइनों की माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले डायग्राम में जाते हैं। पहला जो डायग्राम है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये हमारा ग्लोब है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर। जो इक्वेटर लाइन है ग्लोब को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ग्लोब में बहुत सारी इक्वेटर के अलावा कुछ हॉरिजेंटल लाइनें जो एक दूसरे के ईच अदर पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये जो लाइनें हैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर एंड इक्वेटर से साउथ पोल की ओर खींची गई ये जो लाइनें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। यानी कि ये इमेजरी लाइन है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हाउ मनी लैटिट्यूड इमेजरी लाइन, यानी कि टोटल जो इमेजरी लाइन है उनके नंबर पूछ लेता है। तो ये जो इमेजरी टोटल ये लाइनें हैं, इन लाइनों की जो संख्या है वो है आपकी 180। ओके, कभी कभी इक्वेटर को काउंट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 179। ओके, ये तो आपको समझ में आ गई लैटिट्यूड जो लाइन है क्या होती है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड लाइन, ये समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान देना है कि जो लैटिट्यूड लाइनें हैं, जो 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। तो ये जो दो लाइनें हैं, जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 111, यानी कि 111 किमी। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में जो आपको वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, यहाँ हॉरिजेंटल थी, अब यहाँ वर्टिकल लाइनें जो आपको दिख रही हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
इन लाइनों की भी अपने इम्पोर्टेंस है। और ये जो टोटल लाइनें होती हैं वो होती हैं 360। कितनी होती हैं? 360। 360 लाइनें होती हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। जब क्योंकि ग्लोब यानी कि हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ओके, रोटेट करती है। ये जो रोटेट होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट, जबकि सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। जब पृथ्वी हमारी रोटेट करती है तो जो टाइमिंग है डे और नाइट का, तो हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही कंट्री में भी इसकी टाइमिंग, सनसेट और सनराइज की जो टाइमिंग होती अलग अलग होती है। ठीक है। और इस टाइमिंग को हम किस तरह से एक्सेस करें ताकि हमें जो एरोप्लेन है एक कंट्री से अदर कंट्री को जब जाती हैं, रन करती हैं, तो उनके टाइमिंग को कैसे मैच किया जाए और एक्सीडेंट से बचा जाए। तो हम इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहारे हम इसका अनुमान लगाते हैं, जो एरोप्लेन में बैठे पायलट को इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से पता चल जाता है, जिससे वह एरोप्लेन को सही टाइम पे वो लैंडिंग कर पाता है। अदरवाइज क्या होता? तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये तो थे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस बातें। अब हम बात कर लेते हैं लेटीट्यूड, और जो लेटीट्यूड इमेजरी लाइन है उससे हम क्लाइमेट को भी ठीक से एक्सेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा हीट रहेगी, किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कोल्ड रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा किस कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो क्रीचर हैं या बायोस्फीयर है, तो उनका जो एक्सेस करना पॉसिबल हो पाता है। तो आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करें जो लेटीट्यूड होती है उनके अलावा भी जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर कुछ लाइनें और खींची गई हैं, जो इमेजरी लाइनें खींची गई हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बाकी जो इक्वेटर है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओके। और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो हमने जो एंगल है उसके माध्यम से हमने इन जोन को, जो ये जोन बने हैं,
इन जोनों का निर्धारण किया है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर हमने 0 डिग्री माना है, पहले भी बताया गया आपको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्थ यानी कि 23.5 नॉर्थ और साउथ की ओर 23.5 साउथ तक का जो ये जितना जोन है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारे वनस्पति, क्रीचर, प्राणी और बहुत ज़्यादा जो पॉइजन वाले क्रीचर होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। एनाकोंडा से लेके किंग कोबरा या बहुत वैराइटीज जो पाई जाती है बायोस्फीयर की, इसी एरिया पे पाई जाती है। अब रीजन, इसका क्या कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यानी सबसे ज़्यादा ये टॉरिड जोन है, हीट जोन है। तो क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जो सन है, सन की जो रेज है यहाँ पर इक्वेटर पर यानी कि टॉरिड जोन पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। और इसी जोन को क्या कह दिया, टॉरिड जोन। ओके, इसके बाद जो 23.5 से लेकर साउथ और 66.5 और नॉर्थ पोल की ओर 23.5 से लेके 66.5 तक का जो जोन है, इसको जो नॉर्थ साइड में है उसको कह दिया नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ साइड में है उसको कह दिया साउथ टेम्परेट जोन। ओके, इसके अलावा दोनों पोल्स में एक तरफ आर्कटिक सर्कल और दूसरी तरफ अंटार्कटिक सर्कल ले लिया, ठीक है। इन जोनों पे ज़्यादा क्रीचर नहीं पाए जाते हैं, बट अगर हम साउथ जोन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे कंट्रियों ने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, और इस जोन पर पेंगुइन जो हैं उस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ओके, तो आपने पता कर दिया, यानी कि हमने सीख लिया कि अब जो टॉरिड जोन है यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है, तापमान जो है डिक्रीजिंग होता है या डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। और इक्वेटर से नीचे की भी ओर आएंगे तब भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो क्रिसमस है त्यौहार, जो फेस्टिवल है, वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में, समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि जो सन है, ठीक है, उसकी रेज यहाँ पर पड़ती हैं, और जो सन है वो अपने जगह तो फिक्स है, बट लेकिन जो हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है, रोटेशन के कारण ये थोड़ा सा ऊपर नीचे की ओर, इतना एरिया पर यहाँ पे जो सन की रेज है उसकी सीधी कभी यहाँ पे पड़ती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ठीक है। जब सन की रेज जो है इस ओर पड़ती है तो आपने देखा होगा कि इक्वेटर के जो ऊपर के और जो जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं, कंट्री आते हैं, उन एरियाज पे क्या होगा, ज़्यादा कोल्ड होगा। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो आपने देखा होगा
कि जब यहाँ पे जब सन की जो रेज है जब नीचे की ओर पड़ेंगी तो यहाँ गर्मी होगी, और जब सन की रेज यहाँ पड़ेंगी तो अब यहाँ गर्मी होगी। तो जब यहाँ कोल्ड है यानी कि विंटर का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी का सीज़न चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, लेकिन सिर्फ सीज़न किसका होता है ऑस्ट्रेलिया में, समर का होता है। इसलिए कहते हैं कि कौन सी वो कंट्री है जहाँ पर क्रिसमस समर सीजन है वहाँ पर यानी कि गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो सूर्य की किरणों के कारण इन कॉन्टिनेंटों में रहने वाले ह्यूमन बीन हैं या उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी टॉरिड जोन के आसपास कंट्रियाँ आती हैं तो उस क्षेत्र के लोगों की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे जो कोल्ड की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की जो स्किन होती है वाइट होती है। आपने देखा होगा इंडिया में जो साउथ अफ्रीका है, सॉरी साउथ इंडिया के साइड है, उनकी जो लोगों की जो स्किन होती है थोड़ा सा ब्लैक होती है अपेक्षाकृत जो नॉर्थ साइड पे जो लोग रहते हैं। ऐसे हम चाइना की ओर चले जाएंगे तो फिर वहाँ के लोगों की जो स्किन होती है और ज़्यादा वाइट होती है। ओके, तो यहाँ पे जो अफ्रीका पड़ता है तो यहाँ पे लोग सारे उनकी स्किन ब्लैक होती है। ओके, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी आपकी लेटीट्यूड लाइन, और लेटीट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग जो बांटे गए थे, जो जोन बांटे गए थे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, और सबसे ऊपर जो सर्कल है वहाँ पर फ्रीज्ड जोन, दोनों तरफ बांटे गए थे। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड जो इमेजिंग लाइन है उससे किस प्रकार जो टाइम का को डिवाइड किया गया है। देखो, जो ये एक फ्लैट सरफेस है जो हमारा अर्थ है यानी ग्लोब है उसको फ्लैट उस पर दिखाया गया। तो ये जो एक लाइन है इसको ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। इसके इधर का जो पार्ट है और इसके इधर का जो पार्ट है, हमने कहा कि तो टोटल जो एंगल था कितना था 360। तो यहाँ से इधर तक 180 लिया गया है और यहाँ से इधर को 180। ओके, तो सबसे पहले जो भी इस मेरिडियन के लेफ्ट साइड की ओर यानी कि ईस्ट की ओर जितने भी कंट्री आते हैं वहाँ पे सन जो यहाँ का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। ओके, और जो ग्रीनविच टाइम से जो लेफ्ट की ओर यानी वेस्ट साइड की जो लाइन है मेरिडियन लाइन से, तो यहाँ का टाइम ग्रीनविच जो टाइम से पीछे होगा। ओके, अब ये जो टाइमिंग है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक पूरा राउंड लगाती है, पूरा रोटेट करती है, तो टोटल जो एंगल है वो कितने होते हैं 360। ओके, तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती होगी, तो हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 15 डिग्री। आप डिवाइड करके देखेंगे तो 15 डिग्री यानी कि एक घंटे में वह 45 डिग्री घूमती है। अगर हम बात करें अब यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ओके, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अगर हम मिनट में निकालें तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 4 60 यानी कि 4 डिग्री। आए समझ में, कितना आ गया 4 डिग्री यानी कि 15 मिनट में वो कितने
4 डिग्री एंगल घूमती है। यही कारण है कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ एक क्षेत्र सबसे लास्ट जो इलाका है यहाँ पे वालंगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और एक इधर सरक्रिक यानी कि गौर माता गुजरात में। अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ से जो सन सबसे पहले अरुणाचल में राइज होगा, यानी कि अरुणाचल में सुबह पहले होगी, लेकिन गुजरात में 2 घंटे लेट होती है। तो इन दोनों बीचों का जो कोण होगा वो होगा, डिफरेंस होगा वो होगा आपका 30 डिग्री। ओके, तो इससे पता चल जाता है कि ये दोनों जो शहर हैं कितने डिग्री की दूरी पर हैं। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि दोनों शहरों के बीच जो समय का जो डिफरेंस होगा वो 2 आवर्स का होगा। कितने का होगा? 2 आवर्स का। ओके, इसी प्रकार जो भारतीय जो समय है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 5 आवर 30 मिनट आगे होगा। ठीक है, मैंने कहा था ग्रीनविच से जो ईस्ट की तरफ वो आगे होगा। ओके, आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट क्रिकेट मैच देखते हैं, तो कभी भी जब इंडिया में मैच हो रहा होता है या इंग्लैंड में अगर मैच हो रहा होता है डे नाइट का, ओके, डे नाइट का या डे का मैच हो, तो इंडिया में वो मैच कब शुरू होता है? क्योंकि जो इंडिया का टाइम है वो 5 घंटे आगे है। अगर इंग्लैंड में मॉर्निंग का मैच हो रहा होगा तो इंडिया में हमें 1:30 या 2:30 बजे से मैच का प्रसारण हम सुन पाते हैं। यही कारण है अगर इंडिया में डे नाइट का मैच हो, यानी कि दिन का मैच हो, तो अगर इंडिया में अगर डे नाइट का मैच यानी कि 1 बजे से शुरू हो रहा होगा, तो वहाँ इंग्लैंड में क्या होगा? वहाँ रात्रि का मैच हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड में मैच चलते हैं, डे के मैच चलते हैं, तो आपने देखा इंडिया की जो मॉर्निंग टाइम से बिल्कुल 3 या 3:30 बजे से आपके मैच स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, क्योंकि न्यूजीलैंड में सनराइज सबसे पहले होता होगा, क्योंकि ये इंडिया से भी पहले यहाँ सनराइज होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइमिंग का पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये थे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से संबंधित बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।